नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हाल फिलहाल में चल रहे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य आखिर है क्या, क्यों इसकी वजह से इतना बवाल बढ़ता जा रहा है। देखिए दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका की जंग चली हुई है। लगभग 25 दिन इस जंग को हो चुके हैं। जब से ये जंग स्टार्ट हुए थे उसके कुछ दिन बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लिया था और इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर और ज्यादा अशांति फैल गई। साथ ही डीजल, पेट्रोल यानी कि जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसकी किल्लत हो गई दुनिया भर के अंदर। और सिचुएशन ये आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर आने वाले कुछ घंटों में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता तो हमारा जो अगला कदम होगा वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। अगला हमला इतना जबरदस्त होगा कि ईरान उसको झेल नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, हॉर्मुज जल डमरू मध्य आखिर है क्या, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही इसके जैसे और कितने स्ट्रेट है पूरी दुनिया के अंदर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितने महत्वपूर्ण और कितने जल डमरू मध्य हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए पूरे ध्यान के साथ देखेगा। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक समुद्री रास्ता है, यानी कि एक बेल्ट है जहां से व्यापार होता है पूरी दुनिया का, स्पेशली कच्चे तेल का। यह आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैप नजर आ रहा होगा जिसमें आपको कुछ खाड़ी देश दिख रहे होंगे, जिसमें तो एक तो ईरान ही है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी जंग है, जिसके ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला बोला था 28 फरवरी को। उसी के साथ यहां पर बीच में एक बेल्ट पड़ रही है, आप देख रहे हैं, पानी का एक रास्ता है, ठीक है, जो कि काफी लंबा चौड़ा है, जो कि एक पर्शियन गल्फ है। ईरान को पहले पर्शियन बोला जाता था, इसीलिए इसी वजह से ये जो है ये पर्शियन खाड़ी है, ठीक है। साथ ही यहां पर एक गल्फ ऑफ ओमान है, क्योंकि यहां पर एक ओमान कंट्री पड़ती है। मिडिल ईस्ट का ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको गल्फ कंट्रीज बोला जा रहा है न्यूज में, ये वो मैप है, ठीक है। आगे आपको अच्छे से दिखा दूंगा। ये गल्फ ऑफ ओमान है, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, ये एक पानी का रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ठीक है। यहां पर हमारे कौन कौन से देश है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। एक तो ईरान है, जो कि सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। जहां से ये लेन शुरू हो रही है, ये कुवैत पड़ता है, ये बहरीन पड़ता है, यहां पर ये कतर पड़ता है, ठीक है। कतर एक ऐसी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा एलपीजी गैस भारत आयात करता है, ठीक है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है, साथ ही सऊदी अरब, ये पूरा का पूरा देश यहां पर पड़ता है। साथ ही ये ओमान है, इसी वजह से यहां पर ओमान ऑफ गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, ये बेल्ट आके अरेबियन सी में जुड़ती है, उसके बाद यहां से पूरी दुनिया भर के अंदर तेल का व्यापार होता है, ठीक है। ये जितनी भी 7-8 कंट्रीज यहां पर आप देख रहे हो, जो कि गल्फ कंट्रीज कही जाती है, मिडिल ईस्ट की महत्वपूर्ण कंट्रीज है, ये सारी की सारी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करती है सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। इतनी मात्रा में करती है कि डेली की दुनिया भर की जो कच्चे तेल की खपत है या फिर ईंधन की खपत है ना, उसका 20% निर्यात इन्हीं देशों से होता है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, ठीक है। यानी कि प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल कच्चे तेल के यहां से निकलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डेली 2 करोड़ तेल के बैरल निकलते हैं। और दुनिया भर की जो ईंधन की खपत है ना डेली की, उसका 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, समझ गए। तो भाई कच्चे तेल का जो रास्ता है वो इकलौता यही रास्ता है, ठीक है। अब केवल ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर यही कुछ देश ऑप्शन है कच्चे तेल के मामले में। वेनेजुएला भी है, जो कि इनका भी बाप है भाई, तेल के भंडार है वेनेजुएला के अंदर, जिसके ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की जो नजर है वो ईरान के तेल के भंडार के ऊपर है, ईरान के गैस प्लांट के ऊपर है, ईरान का जो खर्ग आइलैंड है जहां पर यूरेनियम का भी भंडार है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया, ठीक है, हमला। तो ये तो मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया। तो यहां पर आप समझ गए होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, एक पानी का रास्ता है जो कि ईरान से होकर गुजरता है, ठीक है। ये जो रास्ता है ये इसका सबसे
कम डिस्टेंस वाला रास्ता है, ठीक है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है, यानी कि सबसे कम चौड़ाई वाली ये जगह है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये यहां से कुवैत से चल के आ रहा है, यहां से जो समुद्री जहाज है वो कुछ कुवैत से आएंगे, कुछ देश जो है वो बहरीन के साथ कर रहे होंगे व्यापार, कुछ देश का जो तेल आ रहा होगा वो कतर से आ रहा होगा, कुछ देश का यूएई से आ रहा होगा। तो इनके जो भी जहाज होंगे, ठीक है, जो टैंक होंगे तेल के, वो सारे के सारे यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गुजरेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सबसे एक मतलब संकर रास्ता हम कहेंगे, लेकिन ये भी इतना भी नहीं है, इसका भी जो सबसे कम डिस्टेंस है ना, सबसे कम चौड़ा, ये भी 34 से 35 किलोमीटर का है, 34 से 35 किलोमीटर का है, यानी कि जो पानी के जहाज है वो इजीली यहां से होकर गुजर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध की सिचुएशन में, ठीक है, इस जंग की सिचुएशन में ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया। ईरान की जो आर्मी है, ईरान की जो सेना है, उनके जो सबमरीन है या फिर उनके जो पानी के जहाज है, नेवी है, वो यहां पर मंडरा रही है, यहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। अगर कोई भी गुजरता है, कोई भी टैंकर यहां से तेल का गुजरता है, तुरंत ईरान की जो सेना है उसके ऊपर हमला कर देती है, मिसाइल गिरा देती है। इस वजह से जितने भी देशों का जो तेल वगैरह आना था वो पीछे ही फंसा हुआ है, वो पीछे ही रुका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। बस भारत के 2 जहाजों को परमिशन मिली थी, जिसमें से एक नंदा देवी था और एक शिवालिक जहाज था, जो कि भारत सक्सेसफुली पहुंचे थे गुजरात पोर्ट पर, समझ गए। तो ये आप मैप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये सारा का सारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से जोड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो वर्ल्ड का प्राइम एनर्जी वेन है, यानी कि वर्ल्ड की जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, ऊर्जा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट वेन है या नस हम कह सकते हैं, जो कि ये रही, आप यहां पे देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, समझ गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं तेल के खेल में खलल। अब इस जंग की सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ईरान ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया उसके बारे में बात करते हैं। ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, ईरान की जो फोर्स है रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कॉमर्शियल जहाजों को हॉर्मुज से न गुजरने को कहा है। हॉर्मुज से रोजाना 2 करोड़ बैरल से अधिक कच्चा तेल और रिफाइंड ईंधन गुजरता है। महज एक दिन की नाकेबंदी से कच्चे तेल की कीमतें 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका है। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाता है तो कच्चे तेल के जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाते हैं, समझ गए। देखिए दैनिक प्रवाह कितना है, 2 करोड़ बैरल है। दुनिया की जो ईंधन की खपत है, कच्चे तेल की खपत है, उसका 20% डेली रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, ठीक है। 89% जो एशिया का कच्चा तेल है ना, 89% जो एशिया कंट्रीज है, एशिया कंट्रीज का जो 89% तेल आता है, कच्चा तेल आता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, यानी कि ईरान हुआ, कुवैत हुआ, यूएई हुआ, ओमान हुआ, ठीक है, जॉर्डन, ये जितने भी कंट्रीज है यहां से होकर आता है। 74% तेल की जो पूर्ति करती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो चीन की करती है, भारत की करती है, साथ ही जापान, दक्षिणी कोरिया तक पहुंच है। 74% जो कच्चा तेल है वो इन 4 देशों के पास पहुंच रहा है, ठीक है। एशिया के 89% आपूर्ति करता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इतना जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब गाइस यहां पर ये पूरा आप मैप देख सकते हैं, यहां पर कौन सा देश कहां पर है, कौन से देश का बड़ा शहर कहां पर है, ये सारी चीज। ये पोर्ट भी है फुजराहा पोर्ट, जो कि यूएई का एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है यहां पर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसी के जैसे कुछ और महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य कौन से हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, जो कि स्पेशली ऊर्जा से रिलेटेड है, जहां से कच्चे तेल का आवागमन होता है, निर्यात होता है। एक है मलक्का जल डमरू मध्य, जो कि कहां पर है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है। स्टेट ऑफ मलक्का इसको बोला जाता है। यह भी दुनिया के एक महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है, जहां से व्यापार होता है बहुत ही अधिक मात्रा में। तो ये दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरह। स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्पेशली ईंधन से संबंधित है, ईंधन का आवागमन वहां से होता है, लेकिन यहां पर हर एक चीज का आवागमन होता है, ठीक है। दूसरा एक आता है पाक बे, यानी कि पाक जल डमरू मध्य, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाक की खाड़ी इसको बोला जाता है, जो कि स्पेशली पता है कहां पर है, भारत और जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका और ये भारत है, ये जो पूरा का पूरा है ये पाक है, ठीक है, ये पाक जल डमरू मध्य है, समझ गए दोस्तों। भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगला है फोरमोसा।
फोरमोसा जल डमरू मध्य है, ठीक है, जिसको ताइवान स्टेट भी बोला जाता है, स्टेट ऑफ ताइवान भी बोला जाता है। ये चाइना और ताइवान के बीच में पड़ता है। एक है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका है हमारा और साथ ही क्यूबा है, इन दोनों के बीच में पड़ता है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। एक है डोवर जल डमरू मध्य, डोवर, स्टेट ऑफ डोवर, ये कहां पर पड़ता है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है। ये देख रहे हो स्टेट ऑफ डोवर है, ये डोवर शहर है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था स्टेट ऑफ डोवर। एक है डेविस जल डमरू मध्य, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ता है, ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ता है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है और ये आ गया डेविस जल डमरू मध्य है। एक है स्टेट ऑफ बोस्फोरस जल डमरू मध्य है, जो कि यूरोपियन टर्की और साथ ही एशियन टर्की जो है उसके बीच में पड़ता है, ठीक है, ये भी काफी संकरी है। एक है बेरिंग जल डमरू मध्य, ये देख रहे हैं आप, ये बेरिंग जल डमरू मध्य है, एशिया और अमेरिका का जो शहर है अलास्का स्टेट है उसके बीच में पड़ता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं, यानी कि जल डमरू मध्य है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि एक डेनिस हुआ, ठीक है, बेरिंग ये हुआ, समझ गए, बोस्फोरस ये हो गया, ठीक है, ये ताइवान हो गया। आप देख सकते हो मैप में मैंने लगा रखा है कि कौन सा कहां पर है और कौन सा कितना ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण है, ठीक है, सॉरी। चलिए दोस्तों, ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का भी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी यहां पर पड़ता है, मैप के साथ मैंने बता दिया है, समझ गए। चलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं। कहां पर है? इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान का मुशंदम पारेदीप और सऊदी यूएई पड़ता है। चौड़ाई यह अपने सबसे संकरे हिस्से पर केवल 33 से 34 किलोमीटर यानी कि लगभग 21 मील चौड़ा है, लेकिन यह इतना गहरा है कि बड़े तेल टैंकर आसानी से गुजर सकते हैं। सामरिक महत्व, यह सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे तेल उत्पादक देशों के लिए निर्यात का मुख्य मार्ग है। मतलब यही एक मुख्य मार्ग है, अगर ये देश अपना तेल निर्यात करना चाहते हैं किसी दूसरे देश को तो ये इनका मुख्य मार्ग है, इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भू राजनीतिक तनाव, क्योंकि यह मार्ग ईरान के करीब है इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के दौरान यहां जहाजों की आवाजाही पर अक्सर खतरा बना रहता है। भारत के लिए महत्व क्या है इस जल डमरू मध्य का? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि यहां से भारत को भारी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी आयात होता है, ठीक है। तो भाई भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ गए दोस्तों। तो ये है भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके ब्लॉक होने की वजह से ईरान ने जब से इसको ब्लॉक किया तनाव और ज्यादा बढ़ चुके हैं और अमेरिका की तरफ से धमकी भी आ चुकी है कि जितना जल्दी हो सके ईरान को ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, वरना परिणाम और ज्यादा भयंकर हो सकते हैं, समझ गए, क्लियर वर्ड। चलिए तो भाई दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नया चैनल है राइजिंग भारत, सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।